चराग तले अंधेरा, स्पीकर से असम्बली के दफ्तर के बाहर नस्ब, फायर फाइटिंग आला भी एक्सपायर्ड। मुआयना पर असम्बली की इमारत के बेशतर मकामात से आग बुझाने वाला आलात गायब पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरा स्विट्ज़रलैंड में आज से मसरूफियात का आगाज़। IMF की MD से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रीकैन में कर्ज प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत मुतवक्के। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मरकज़ी तकरीब में शिरकत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। अहम उमूर गज़ा पीस बोर्ड समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। फोरम की साइडलाइन से दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का सफर जारी। 1,79,000 पॉइंट की हद पार करके नई तारीख रकम कर दी। तेजी के बाद कारोबार 100 इंडेक्स अपनी 2 नफसियाती हदें खो बैठा। 1,87,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। सोना भी मुल्क की तारीख में पहली बार 5 लाख रुपए से मुतवाजिज। कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। तोले का भाव 5,06,362 रुपए पर पहुंच गया। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में 0.4% कमी कर दी। शरह 3.6% से कम करके 3.2% मुकर्रर। IMF के मुताबिक कमी मुल्क की मईशत में मौजूद मुस्तकिल शनाख्ती कमजोरियों की अक्कास है। ये कमजोरियाँ ताहाल माशी उफ़क़ पर असरअंदाज हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारे की अगले माली साल 2027 में शरह नमू बेहतर होकर 4.1% तक पहुँचने की पेशगोई। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके और सनतों को रिलीफ देने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल के बजट की हिकमत अमली से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम 30 जून तक कोई मनी बजट नहीं आएगा। टैक्स चार्ट फाल टैक्स इकदाम की बजाय टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोशिशें मजीद तेज। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आइंदा बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह में कमी का फैसला किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की ADB के सदर से मुलाकात। एशियाई बैंक के सदर का इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी के इक़दामात से आगाह किया। सेनेटर औरंगज़ेब मैजिनस एविएशन के चेयरमैन से भी मिले। सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने एयरपोर्ट्स की निशकारी पर भी ब्रीफिंग दी। मैजिनस एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर दिलचस्पी। बानी PTI एक्स अकाउंट केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जेल हुकाम। PTA और दीगर फ्रीकैन के जवाबात मौसूल। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा केस फाइल होने के बाद उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत ने अदम मुलाकात पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तमाम 60 मंजूर शुदा आसामियां पुर करने का अमल शुरू। जजेस तैनाती के लिए नामवर, काबिल और साफ किरदार के हामिल वकला के नाम ज़ेर गौर। फहरिस्त में काबिल और दयानतदार सरकारी वकला भी शामिल। पहले मरहले में वकला का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा। शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। चीफ जस्टिस और कमीशन के दीगर मेंबरान मुंतखब नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन को अरसाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकर्री का अमल 1 से 2 माह में मुकम्मल होने का इम्कान है। खबरदार, सोशल मीडिया की एक गलत पोस्ट आपको मुलजिम बना सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरियों को आगाह कर दिया। जारी एडवाइजरी में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने कहा सोशल मीडिया सार्फिन किसी भी पोस्ट, खबर या लिंक को शेयर करने से कबल उसकी तस्दीक जरूर करें। बगैर तहकीक मवाद फैलाना कानून की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। एजेंसी ने वाज़ेह कर दिया कि आला अदलिया और मुक़्तदिर अदारों के खिलाफ गैर मुसद्दक़ा मालूमात या झूठी खबरें फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीब और वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की वफ्द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी शामिल। कमेटी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल कर हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। तलाल चौधरी का कहना था कि उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की।
पंजाब में मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी, इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम के मुकम्मल जांच का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आला ने कहा किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। मंसूबों के एतराफ़ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज़। आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया। नए इंतजामी सेटअप में सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने का हदफ। लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। ट्रैफिक तजावज़ात और बल्दियाती मसाइल के हल के लिए नई इंतजामी तकसीम नागज़ीर करार। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। दोनों ममालिक ने शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। नार्वे का बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार। कतर वज़ीर आज़म ने जारी बयान में कहा मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को संगीन गलती करार दे दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने जारी बयान में कहा कि किसी ने यूरोप के साथ तिजारती जंग शुरू की तो जवाब जरूर देंगे। खुद मुख्तारी, सरहदों और जमहूरियत पर समझौता नहीं हो सकता। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमरीकी तिजारती मुआहदे नुकसानदेह और नाकाबिल कबूल हैं। मुआहदे यूरोप को कमज़ोर और ताबे करने की कोशिश है। अमेरिका की यूक्रेन रूस जंग रुकवाने की कोशिशें तेज। अमेरिकी एलची स्टीव विटकूफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर की रूसी एलची से मुलाकात। मॉस्को ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। रूसी एलची ने कहा कि मुज़ाकरात में मुमकिन जंगबंदी मुआहदा पर गौर किया गया। दहशतगर्दी का राग अलापने वाले हिंदुस्तान का आलमी सतह पर मकरूब चेहरा मजीद बेनकाब। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की भी भारत के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किरदार की तस्दीक। दहशतगर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के ताल्लुकात में कशीदगी खुलकर सामने आ गई। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि भारत ने रूस की ज़ापात 2025 फौजी मशकों में शिरकत की जो खतरनाक थी। नायब वज़ीर आज़म सिक्योरिटी का कहना था कि दहशतगर्दी पर हम आहंगी के बावजूद भारत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं।